लोग अध्याय नंबर 3 पढ़ रहे हैं, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। और इस अध्याय का प्रश्नावली नंबर बी आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो तीसरे का प्रश्नावली 3 का बी है। इसके पहले हम लोगों ने 3 का ए प्रश्नावली सॉल्व किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि किसी भी वीडियो को देखते समय जब बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं रहता है, तो मैं तो क्वेश्चन तो लिखता हूँ और बोलता भी हूँ, लेकिन आपके पास अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन वहाँ पे लिखा गया है, आप वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि जो है सर बोर्ड पे आप क्वेश्चन लिख दिया करिए जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो। कुछ बच्चों के पास बुक नहीं रहती है, वो सॉल्व करना चाहते हैं ये बुक, तो नेक्स्ट क्लास से हम ध्यान देंगे और जो है क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे अपने आप आते जाएंगे, तो क्वेश्चन आपको देखने में भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 का बी हल करने वाले हैं, और प्रश्नावली 3 का जो बी है इसमें हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन 3 बी में हम लोगों को जो प्रश्न सॉल्व करना है, हल करना है, वो विलोपन विधि से ही हल करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है। तो विलोपन विधि नाम से ही पता चल रहा है, विलोप कर देना, गायब कर देना, विलुप्त कर देना। तो विलोपन विधि में होता क्या है कि आपको पता है कि आप ये चैप्टर जो अध्याय जो है ये है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो एक चर x होता है, दूसरा चर y होता है। अगर इसके बराबर में मान लीजिए 5 दे रखा है, और इसी तरीके से अगर हम एक और समीकरण ले लें 7x + 2y = 3, तो दो चर हैं x और y दो चर हो गए, और ये दो समीकरण हो गया, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, तो दो समीकरण को ही हम युग्म कहते हैं। तो अब होता क्या है विलोपन विधि में, या तो आप x को गायब कर दीजिए, ये x वाला चर गायब कर दीजिए, या तो y वाला चर गायब करिए। आपको एक चर गायब करना है और एक चर का मान निकाल लेना है, इसी को विलोपन विधि कहते हैं। जैसे अब इसको गायब करने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए आप x को गायब करना चाहते हैं, अगर x वाला पार्ट गायब हो गया तो y वाला बस बचेगा। तो अगर आप x वाला पार्ट गायब करना चाहते हैं तो x का जो 7 है यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है इसका गुणा यहाँ ऊपर करेंगे, और ये जो 2 ऊपर लिखा हुआ है इसका गुणा यहाँ पे नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये 7 का गुणा इसमें करेंगे 14x हो जाएगा, फिर 7 का गुणा इसमें करेंगे +3y हो जाएगा, बराबर में फिर 7 का गुणा 5 में करेंगे 35 हो जाएगा। मतलब पहले 7 का गुणा आपने 2x में किया, फिर 7 का गुणा आपने 3y में किया, फिर 7 का गुणा आपने 5 में किया। ध्यान रखना है ये 7 का गुणा तीनों राशियों में करना है, तीनों पद में। उसी तरीके से जो आपने यहाँ ऊपर का 2 लिखा है तो इस 2 का गुणा पहले आपको इस 7x में करना है, तो देखिए फिर 14x हो जाएगा, फिर 7 का गुणा आपने 2y में करना है तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, बराबर फिर 2 का गुणा किसमें करना है 3 में करना है 6 हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर एक चर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर इसी जगह हमने यहाँ पर जो है 2x + 3y = 5 और 7x + 2y = 3 में अगर हमको y को गायब करना रहता तो y का जो यहाँ पे गुणांक है 2, यहाँ पे 2 से गुणा करते, यहाँ पे जो y का गुणांक है 3, यहाँ पे 3 से गुणा करते। तो इस 2 का गुणा फिर इसमें होता, इस 2 का गुणा फिर इसमें होता, इस 2 का गुणा फिर इसमें होता। उसी तरीके से इस 3 का गुणा पहले इसमें होता, फिर इस 3 का गुणा इसमें होता, और फिर इस 3 का गुणा इसमें होता। तो इस तरीके से गुणा करके हम लोग y या x के एक पद को हटा देते हैं, एक चर को हटा देते हैं। अब देखिए हटाने का तरीका यहाँ तक आपने देखा, तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो ये माइनस जो चिन्ह होता है, अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो ये प्लस में हो जाता। अब प्लस में है तो माइनस में है, तो ये प्लस हो तो माइनस होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस है। अब देखिए प्लस माइनस 14x में से 14x घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे हट जाएंगे। अब देखिए आपके पास बचा क्या, तो कहेंगे 3y - 4y = 35 - 6। देखिए यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा है इसलिए मैंने माइनस लगाया, यहाँ पे प्लस लगा है लेकिन ये माइनस में बदला था इसलिए माइनस लगा। तो इस तरीके से यहाँ से y का मान हम लोग निकालते हैं। तो आपने ये सीखा कि विलोपन विधि में हमको क्या करना है, किसी एक चर को विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है। या तो आप y को गायब करिए या तो आप x को गायब करिए, और गायब करने के लिए जो गुणांक होता है उनके ऊपर नीचे गुणा होता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी, और इसी को लेकर हम लोग प्रश्नावली तीसरे का भी सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन कर लीजिए और प्रश्नावली 3 भी ओपन करिए। तो जब तक परीक्षा में जब तक आपसे बोला ना जाए कि इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करिए या इस प्रश्न को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करिए,
तब तक आपका जो मन है, जो विधि से आपको सरल लगता है उसी विधि से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बोल दिया प्रश्न में कि आप इसको विलोपन विधि से हल करिए, अगर प्रश्न में बोल दिया आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो आपको ये हल करना पड़ेगा जो प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो बहुविकल्पी प्रश्न में पहला देखिए दिया गया है कि यदि समीकरण 2x + 3y = 11 है तो x = 1 रखने पर y का मान। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो पहला प्रश्न है वो देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि समीकरण है 2x + 3y = 11 और यहाँ पे कह भी रहा है कि जो x का मान है वो 1 है, तो आप y का मान ज्ञात करिए। तो सबसे सिंपल है, x का मान 1 दे रखा है, मतलब x की जगह पे हम 1 रख देंगे, ये 11 दे रखा है, तो अब क्या हो जाएगा, 2x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो 2 × 1 हो जाएगा प्लस 3y = 11, ये 2 हो जाएगा प्लस 3y = 11 हो जाएगा। 3y बराबर क्या हो जाएगा कि 11 - 2 हो जाएगा, y बराबर क्या, 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, 11 में से 2 घटा 9 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। तो जो पहले क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला है उसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले का दूसरा प्रश्न देखिए कह रहा है 3x + 5y / 7, 3x + 5y बटे में 3x - 5y बराबर में 7/3 दिया है, तो x अनुपाते y का मान निकालना है। तो देखिए इसका दो तरीका होता है, या तो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं चारों ऑप्शन का मान x और y में रख दीजिए, जिसका आंसर जिसका उत्तर 7/3 आए वही आपका हल हो जाएगा। या तो आप इसको तिर्यक गुणा कर लीजिए, अगर 3 का गुणा इस तरफ करेंगे तो 3 का गुणा 3 × 9x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15y हो जाएगा, बराबर 7 का गुणा 3x करेंगे 21x हो जाएगा, और माइनस में 7 बचे 35y हो जाएगा। x के टर्म को एक तरफ, y के टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, इधर 9x - 21x बराबर -35y पहले से ही था, तो 15 इधर भेज देंगे तो -15y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 21 में से आप 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे कि ये 12 हो जाएगा, 12x, लेकिन ये माइनस में आएगा, बराबर 35 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 50 हो जाएगा, लेकिन -50y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट गया, x/y बराबर क्या हो जाएंगे, 50 यहाँ पर है और 12 यहाँ पे है, 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 25 में 50 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 25/6, तो इसका जो अनुपात आया वो 25:6, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही आपका इसमें सही है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहले में बी सही है, प्रश्न नंबर पहले के दूसरे में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 दिया है 2x + 3y = 7 + 3y = 7, फिर दिया है y + 3 = 0। अच्छा, y + 3 = 0। तो यहाँ पर आप देखिए, चाहे तो आप इसको अच्छे से विलोपन विधि से हल करिए, या तो एक दिमाग लगाइए यहाँ पे कि अगर इस 3 को उस तरफ भेज दें तो y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे -3 हो जाएगा। तो जब आपको -3 आपको पता हो गया तो इस y के मान को आप कहाँ रख सकते हैं, कहेंगे कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 में आप रख सकते हैं, है कि नहीं है, समीकरण 1 में आप रख सकते हैं। तो जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो ये है 2x + 3 × -3 बराबर में 7, 2x - 9 बराबर में 7, 3 का गुणा 3 में हमने किया 9 आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x = 7 + 9 और x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 × 7 = 16 हो जाएगा, x बराबर में 16/2 और इसको काट देंगे तो 8 आ जाएगा। तो y का मान आपका -3 है और x का मान है आपका 8, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, y का मान -3 है और x का मान है 8। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया है, कह रहा है कि 1/x + 5/y = 3, 1/x + 5/y = 3, और यहाँ पर कह रहा है कि x बराबर अगर 2 दे रखा हो, तो x बराबर अगर 2 दे रखा है तो y का मान निकालिए। जैसा कि हमने पहले प्रश्न का पहला सॉल्व किया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे x का जो मान 2 दे रखा है इस समीकरण में रख दीजिए, 1/2
2 प्लस 5/y बराबर में 3 हो जाएगा। 5/y बराबर में 1/2 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो -1/2 हो जाएगा। 5/y बराबर में 6 -1/2 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर इनका 2 एलसीएम लिया तो ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो 5/y बराबर में 6 में से गया 5/2 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 2/5 गुणे 5, सॉरी 2 गुणे 5 बटे में 5, 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 5, ये 5 नीचे चला आया 5, तो 5 से 5 कट गया, y का मान कितना आ गया 2। तो x का मान कितना दिया था 2, तो y का मान कितना आ गया 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का पहला, प्रश्न नंबर 4 का पहला देखिए दिया है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4y बराबर में 10, और फिर दे रखा है 2x - 2y बराबर 2, 2x - 2y बराबर 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप चाहें तो विलोपन विधि लगाइए, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो x - y बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 आपने कॉमन लिया, तो इस 2 को यहाँ पे गुणा में है तो उस तरफ आएगा तो कितने हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो ये 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। मतलब x - y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, x - y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं कि x - y और इसको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3x + 4y बराबर में 10, या तो आप यहाँ से x बराबर y हो जाएगा तो मान भी रख सकते हैं। मतलब ऐसे आप कर सकते हैं x बराबर 1 + y, तो यहाँ पे x का मान, लेकिन हमको यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि हल नहीं करना है, हमको विलोपन विधि हल करना है। तो इसलिए दूसरा है x - y बराबर में 1। अब देखिए हमको आप कौन सा गायब करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि हम यहाँ पे एक काम करते हैं y को ही गायब कर देते हैं। अगर आप y को गायब करना चाहते हैं तो यहाँ गुणा करेंगे किसका, y के पहले कौन सा गुणांक है 1, और यहाँ पे गुणा किसका करेंगे y के पहले 4 है तो 4, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे 3x + 4y बराबर में 10 ही आएगा, लेकिन 4 का गुणा पहले इसमें करेंगे तो 4x, 4 का गुणा y में करेंगे तो -4y, और 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा तो इधर कितना बचा 4 3 7x बराबर में 10 4 14। देखिए हमने यहाँ पे जोड़ा है, अगर मैं यहाँ पे कहता कि इन दोनों समीकरण को घटा दें तो घटाने पर यहाँ पे माइनस लग जाता है, यहाँ पे प्लस लग जाता है, यहाँ पर माइनस लग जाता है। अब हमने यहाँ पे घटाया क्यों नहीं, क्योंकि ये प्लस माइनस पहले से ही दे रखे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, जब कट जा रहे हैं तो घटाने की जरूरत नहीं है। तो x बराबर क्या आ गया 14/7 कटेगा तो आ जाएगा आपका 2, तो x का मान कितना आ गया 2। तो अगर इसको हम यहाँ पे रख दें समीकरण नंबर 1 में तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि x - y बराबर 1 है, x का मान 2 आया है। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 2 - 1, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो x का मान 2 आएगा और y का मान 1 आएगा इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 3x - 5y - 4 बराबर में 0। तो अब देखिए -4 जो है वो 0 किस तरफ है, बराबर किस तरफ है, तो इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x - 5y बराबर में +4 मतलब 4। फिर दूसरा कह रहा है कि 9x बराबर 2y + 7, 9x बराबर 2y + 7 ये दे रखा है। ठीक है, देखिए बिल्कुल ध्यान से कि अगर हम 2 को इस तरफ भेज दें तो हमको, क्योंकि एक रैखिक समीकरण बनाना है, तो 9x - 2y बराबर में 7 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ये समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। अब इन दोनों समीकरण को साथ में लिख लेते हैं, 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर में 7। तो हमको क्या करना है, हमको करना है किसी भी एक चर को गायब। किसको गायब करें, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि हम 9 को गायब कर दे, x को गायब करें। अगर हमको x को गायब करना है तो x के पहले 9 का गुणा इधर करेंगे, और x के पहले 3 है तो 3 का गुणा इधर करेंगे। तो 9 का गुणा सबसे पहले 3 में करेंगे 27x हो जाएगा, 9 का गुणा 5 में करेंगे 45y हो जाएगा, फिर 9 का गुणा 4 में करेंगे 36 हो जाएगा, फिर इस 3 का गुणा 9 में करेंगे 27x हो जाएगा, माइनस
3 का गुणा 2 में करेंगे 6y हो जाएगा बराबर 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों प्लस प्लस में है, तो इसलिए घटाने पर, है ना, आप यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस ये माइनस 27x में से 27x जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बचा क्या है 45y और 6y, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इस चिन्ह को नहीं देखेंगे माइनस को, अब सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस देखेंगे। तो 45 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 39y आएगा। क्या आएगा 39y, लेकिन ये माइनस में आएगा बराबर 21 में से 36 भी घटाना है, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किस में आएगा प्लस में कि माइनस, तो आप कहेंगे कि नहीं ये प्लस में ही आएगा। तो y बराबर आप क्या आ जाएगा, कहेंगे 15/39, लेकिन माइनस में आया। 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 3 13वें होता है 39, तो y का मान कितना आ गया, कहेंगे -5/13। इस -5/13 को किसी भी एक समीकरण में उठाकर रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 3x - 5 गुणे में -5/13 बराबर 4। y की जगह पे हमने y का मान रख दिया, तो 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर में 4। 3x बराबर 4 - 25/13, क्योंकि प्लस 25/13 जो इस तरफ था उसको हमने भेज दिया उस तरफ। ठीक है, 3x बराबर 13 चौका 52 - 25/13 हो जाएगा। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 52 में से आप 25 घटा दीजिए। ठीक है, 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 5 गया कितना आ गया 7, और 4 में से 2 गया 2, 27/13। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 27/13 गुणे 3, क्योंकि हमने 3 को भी नीचे लेकर रख दिया, 3 9 27 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9/13। तो x का जो मान आ गया वो 9/13 और y का जो मान आ गया -5/13। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो प्रश्न है चौथा ये कंप्लीट हो गया, तो पांचवें पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि हल कीजिए। किसको हल करना है, तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हल करना है किसको, x/2 + 2y/3, x/2 + 2y/3, और ये बराबर दिया है -1 के। जो दूसरा दिया है वो x - y/3 बराबर में 3 दे रखा है। तो x और y का मान निकालना है, दोनों चर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लें, पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं जिससे थोड़ा सा ऊपर जगह हो जाए। अगर यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लें तो कहेंगे 6 हो जाएगा। 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x + 2 का गुणा इसमें करेंगे 4y बराबर में -1। 6 का तिर्यक गुणा इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि -6 हमने यहाँ पे लिखा, तो आप कहेंगे समीकरण नंबर 1 ये बन गया। ठीक है, x - y/3 बराबर 3 ऐसा है, तो यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे तो 3x - y बराबर 3 हो जाएगा, लेकिन ये बटे में 3 हो जाएगा। 3 का गुणा इधर करेंगे तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 9 कर देंगे। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों बन गए। समीकरण नंबर 1 और 2, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, हमको हल करना है। तो एक समीकरण है 3x + 4y बराबर में -6, दूसरा समीकरण है 3x - y बराबर में 9। अच्छा, हमको एक चर को हटाना तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए गुणा करने की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3x क्या है, पहले बराबर दे रखे हैं, तो अगर हम इनके चिन्ह को बदल दें, एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, तो अपने आप घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3x से 3x कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और 4y में 1y जोड़ेंगे तो 5y हो जाएगा, और -15 हो जाएगा। y बराबर -15/5, तो ये कट जाएगा, -3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, -3। आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। आप देखिए यहाँ पे रखेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो y का मान इसमें रखने पर, तो y का मान कितना है, -3 है, तो x माइनस y का मान -3 रखेंगे बटे 3 बराबर में 3। तो x माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। 3/3 बराबर 3, 3 से 3 काट देंगे 1 हो जाएगा, तो x + 1
बराबर में 3 और x बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे -3 आ गया। 5x माइनस 7y बराबर 8। और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 10x प्लस 3y बराबर 33। तो दो समीकरण आपको दे रखे हैं और कह रहा है कि आप जो है इन समीकरणों को हल करिए। तो अगर इन समीकरणों को हल करना है हमको तो x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ध्यान से तो कौन सा समीकरण हटा दें, तो आप कहेंगे कि सर एक काम करिए x को हटा दीजिए। तो ये 10 का जो x का गुणांक 10 है यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे x का गुणांक जो 5 है यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, कर दीजिए। तो 10 का 5 में गुणा करेंगे 50x प्लस नहीं माइनस है, 10 का 7 में गुणा करेंगे 70y बराबर 10 का 8 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में 10 का 5 में गुणा करेंगे 50x हो जाएगा, प्लस लगा हुआ है। 5 का 3 में गुणा करेंगे 15y हो जाएगा बराबर, इधर क्या हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पर इसको हमको क्या करना है, घटा देना है। घटाने पर जब आप जैसे ही आप लिखेंगे घटाने पर तो इसका जो चिन्ह है बदल जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 50x से 50x कट जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है मतलब ये जुड़ेगा, तो 85y हो जाएगा लेकिन माइनस में, बराबर ये 165 में से 80 घटाना है ना, तो ये 5 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 85 आएगा, माइनस में आएगा लेकिन। तो यहाँ पे देखिए y बराबर में क्या हो जाएगा -85 बटे में -85। ठीक है, y बराबर -85 और -85 आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे माइनस से माइनस कट गया, 85 से 85 कट गया, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इस y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो आप लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप परीक्षा में अच्छे से बनाएंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। 5x माइनस 7y बराबर 8, 5x माइनस 7y बराबर 8, तो y की जगह हमने 1 रख दिया। 5x बराबर 8 प्लस 7, 7 कम 7 हो जाएगा जो कि माइनस में है, तो -7 हो गया, तो -7 को उस तरफ भेजेंगे तो +7 हो जाएगा। तो 5x बराबर 15 हो गया और x बराबर में 15/5 हो गया, काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y का मान 1 आ गया और x का मान कितना आ गया 3 आ गया। y का मान 1, x का मान 3, और इस तरीके से प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हो गया। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर 2, ax प्लस बी वाई बराबर में 2 और bx प्लस ए वाई बराबर 3, bx प्लस ए वाई बराबर में 3, ये समीकरण दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि x का मान बताइए, किसका मान बताइए, x का मान बताइए। तो जाहिर सी बात है हमको यहाँ से कौन सा चर काटना पड़ेगा, अगर हम y को काट दें तो x का बचेगा, तो x का तो ही मान बताना है, y से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि y का गुणांक a है तो ऊपर a से गुणा कर देते हैं, b का गुणांक y का गुणांक b है तो नीचे b से गुणा कर देते हैं। a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर x प्लस a का गुणा इसमें करेंगे तो a गुणे b गुणे y हो जाएगा बराबर 2a हो जाएगा। b का गुणा bx में करेंगे तो b स्क्वायर x हो जाएगा, b का गुणा a में करेंगे तो b a b y हो जाएगा बराबर 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, घटाने पर देखिए घटाएंगे क्यों, क्योंकि घटाएंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो कट जाएंगे, तो माइनस 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 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2a माइनस 3b। देखिए इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा बराबर 2a माइनस 3b। ये यहाँ पे गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर ये तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 2a माइनस 3b बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x का मान पूछा था, x का मान होगा 2a माइनस 3b बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्रश्न नंबर ये आपका कंप्लीट हो गया 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, 2xy बराबर 4x प्लस 3y है ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8
कह रहा है 4xy बराबर 2xy बराबर 4x प्लस 3y। तो कह रहा है कि y का मान निकालिए, लेकिन x के पदों में, मतलब y बराबर जो आए उसमें x जरूर होना चाहिए। तो y बराबर निकालना है, तो y को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे 2xy यहाँ पर पहले से ही है, इस y को भी 3y को इस तरफ बुला लेंगे बराबर के, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो क्योंकि y का मान निकालना है इसलिए y को कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3 बराबर 4x। तो y यहाँ पे है, इसका गुणांक ये है, इस तरफ भेज देंगे, गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे y बराबर 4x पहले से है बटे में 2x माइनस 3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y का मान निकाला है हमने और x के पदों में आया है। देखिए 4x 2x माइनस 3, तो x के पदों में भी आया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें जो समीकरण दे रखा है x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर में 8, और जो दूसरा दे रखा है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 8, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में 8 ऐसा दे रखा है ना, बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए, इसको हल करते समय ध्यान देंगे कि x प्लस वाई यहाँ बराबर 8 दिया, तो इस प्लस 2 को भी इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे x माइनस वाई बराबर में माइनस 2 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 में x प्लस वाई बराबर 8 दे रखा है, समीकरण जो 2 है x माइनस वाई बराबर में जो है माइनस 2 दे रखा है। तो अगर हम ध्यान देखें तो ये प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x हो जाएगा, बराबर में 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 6 बटे में 2 मतलब 3 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, तो कहेंगे 3 आ गया। तो x के मान को अगर हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो 3 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर में 8 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 5। तो x बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 3, और y बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5। तो ये x और y का मान हो गया। ध्यान रखेंगे, यही दोनों आपसे पूछा था, x और y का मान पूछा था। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि हल कीजिए अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर में 0। फिर कह रहा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर में 0। तो दोनों का मान तो क्या है, 0 है, दोनों का मान 0 है। हल करना है कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको गायब करना चाहते हैं आप, तो हम कह रहे हैं कि सर हम जो है x को गायब कर लेते हैं। ठीक है, x को गायब करना चाहते हैं। इस x का गुणांक अंडर रूट 3 है, तो इधर गुणा करेंगे अंडर रूट 3 से। इस x का गुणांक अंडर रूट 2 है, इधर गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से। कर लेते हैं गुणा, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे। देखिए अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 2 में करेंगे तो ये हो जाता है 3 गुणे 2 और ये हो जाएगा 6। मतलब अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो सीधे क्या करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो अंडर रूट 6x प्लस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट 3 गुणे ऐसे हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, 3 बचेगा, तो आप कहेंगे 3 हो गया। 3y बराबर में अंडर रूट 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अंडर रूट 2 का गुणा 3 में करेंगे तो अंडर रूट 6x हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 8 में करेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट 16 हो जाएगा, मतलब आप 4 गुणे 4 लिखेंगे, जैसे ही जोड़ा बनता है ये बाहर हो जाता है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हम लोग 4y लिख सकते हैं। अब बराबर में अंडर रूट 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ घटा दें तो ये प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो 0 है ही, तो लिख देते हैं घटाने पर। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 0। तो y बराबर कितना हो गया, 0। y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 गुणे y है, 3 गुणे 0 बराबर 0 कर लीजिए। तो अंडर रूट 2x बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया तो खत्म हो गया। x बराबर क्या हो गया, 0 बटे में अंडर रूट 2, मतलब x का भी मान कितना आ गया, 0। तो y का भी मान आपका 0 आ गया और x का भी मान आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ये दिमाग में रखना है, यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर है? अगर आपको क्लास समझ में आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, सभी बच्चों के पास नए बुक का जो है सल्यूशन पहुंच जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, 3x माइनस
8y बराबर 3, और दोबारा कह रहा है कि x बराबर जो है वो 3y दे रखा है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आपको x और y का मान निकालना है। x बराबर 3y दे रखा है, इसी x y के मान को इस समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो 3 गुणे 3y माइनस 8y बराबर 3। जहाँ पर ये x था, x की जगह पे हमने 3y यहाँ पे देखिए रख दिया, तो 3 3 9y माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 3। 9y में से 8y घटाएंगे तो 1y बचेगा, मतलब y हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि y का मान तो 3 आ गया। इस y के मान को यहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो x बराबर 3y दे रखा है, तो x बराबर 3 गुणे 3 हो जाएगा, मतलब x बराबर 9 आ जाएगा। तो x का जो मान आ गया 9, y का जो मान आ गया वो 3 आ गया। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर में 5, और फिर कह रहा है 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर में 8। कह रहा है x और y का मान निकालिए। चलिए किसी एक को गायब कर देते हैं। किसको गायब करना चाहते हैं, y को गायब करते हैं यहाँ पे, है ना, y को गायब करते हैं। तो y को गायब करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे गुणे 1 हो जाएगा। तो 2 दूना 4x प्लस 2y बराबर 10। 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जो लिखा है वहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप घटा दें तो 2y से 2y कट जाएगा, बचेगा क्या, 4x में से 3x घटाएंगे तो 1 x बचेगा, 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा। तो आप कहेंगे कि x का जो मान आ गया वो 2 आ गया। इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, तो आप कहेंगे कि समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस वाई बराबर 5। 2x प्लस वाई बराबर में 5, यही समीकरण नंबर 1 था। इसमें x का मान 2 रखने पर 2 गुणे 2 प्लस वाई बराबर में 5, 4 प्लस वाई बराबर में 5, और y बराबर 5 माइनस 4, वाई बराबर में 1। तो कहेंगे जो y का मान आ गया वो 1 आ गया, और जो x का मान आ गया वो 2 आ गया। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 13 को हल। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पे हल करते हैं। देखिए कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दे रखा है। और कह रहा है कि x और y का मान निकालिए। तो अगर ऐसा है तो दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस y कट जाएगा, y का मान, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x बराबर, इनको भी जोड़ना है तो ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर, ए बी से ए बी कट जाएगा, बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2x बराबर, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कहेंगे x का जो मान आए वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो x का मान ये हो गया। अगर इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दें, है ना, समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, तो कहेंगे x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो x का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x की जगह पे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख देते हैं, माइनस वाई बराबर में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई बराबर माइनस ए बी बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो वाई बराबर बचा क्या, ए बी। तो x का मान आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और y का मान क्या हो जाएगा, y का मान ए बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 14 आपको थोड़ा सा समझदारी चाहिए, समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 14 यहीं पे समझ लेते हैं इसको। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, 2x प्लस 3y बराबर में 18, और फिर कह रहा है कि 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर में 17। देखिए वैसे तो मुझे तो तुरंत पता चल गया, आपको भी ऐसे तुरंत पता चल जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, मतलब अगर ये 1 है तो नीचे वाला कितना है 2, 3 दूना 6, मतलब 3 एक कम 3 है, तो दूसरा नीचे वाला क्या है 2। तो कहेंगे कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, तो क्या c1 बटा c2 बराबर है, तो कहेंगे नहीं, ये तो 18 बटा 17 है। मतलब अगर a1 बटा a2
बराबर हो गया b1/b2 के, अगर बराबर नहीं है c1/c2 के, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x और y दोनों एक साथ ही कट जाएंगे और उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर देख के समझ सकते हैं कि अगर इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया और ये बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व भी करना चाहें तो आप देखिए, इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो गुणे 4 कर लीजिए, गुणे 2 कर लीजिए, और यहाँ पे ये 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12y बराबर 18 चौक 72 हो जाएगा, और 2 8x प्लस 2 छक्का 12y बराबर में 17 दूना 34 हो जाएगा। तो अगर घटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, 8x से 8x, 12y से 12y, यहाँ पे x y कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो किसका मान निकालेंगे, इसलिए इसमें लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं और a1/a2 b1/b2 से भी समझ सकते हैं। क्लियर है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 13 और बराबर में √x प्लस √y, y बराबर 13, x माइनस वाई बराबर में 13 दे रखा है, और दूसरा कह रहा है √x, अच्छा इसी के बराबर दे रखा है √x प्लस √y। ध्यान रखेंगे इसका मतलब ये भी होता है कि अगर x माइनस वाई बराबर 13 है तो x माइनस वाई बराबर में √x प्लस √y भी होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि √x प्लस √y बराबर 13 भी हो सकता है। तो जब तीनों बराबर में है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इससे हम लोग एक संबंध निकाल सकते हैं कि x बराबर में 13 प्लस वाई। ध्यान रखेंगे इसका काम लगेगा, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 13 प्लस वाई तो लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे 13 प्लस वाई माइनस वाई बराबर में अंडर रूट में x की जगह पे 13 प्लस वाई लिख देंगे, प्लस अंडर रूट वाई। ये आपको पता होगा ना कहाँ से आया, हमने यहाँ पर x ही रखने दिया, y को इस तरफ भेज दिया, तो 13 प्लस वाई हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए इस y से इस y कट जाएगा, 13 बराबर में क्या बचा, तो आप कहेंगे 13 बराबर में एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट वाई को इस तरफ भेज लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा अंडर रूट वाई बराबर में अंडर रूट 13 प्लस वाई। तो यहाँ अब अंडर रूट कैसे हटाते हैं, तो आप कहेंगे वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये 13 माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो मतलब 13 प्लस वाई बचेगा, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169 प्लस b का स्क्वायर मतलब y माइनस 13, 2ab 2 गुणे 13 मतलब 26 और b मतलब अंडर रूट वाई बराबर में 13 प्लस वाई, और यहाँ पे लिख देंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने यहाँ पर लगा रखा है। तो देखिए ये प्लस में y है, ये प्लस में y है, कट जाएगा। कटने का मतलब ये होता है कि ये y जब उस तरफ जाएगा तो ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, और प्लस y में से माइनस y घटाएंगे तो 0 हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 26 अंडर रूट वाई बराबर में 13 माइनस 169 माइनस 26 अंडर रूट वाई बराबर में, अब इसमें से 13 घटा देंगे तो ये क्या बचेगा, 156 बचेगा, लेकिन माइनस में। तो अंडर रूट वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि माइनस 156 बटे में माइनस 26, क्योंकि ये माइनस 26 गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग, माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 दूना 26 होता है, और 13 एकम 13, 13 दूना 26 होगा, तो आप कहेंगे 13 एकम 13, 13 दूना 26, ठीक है, 13 दूना 26 होता है, ठीक है, 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो अंडर रूट वाई बराबर में 6 आ गया, तो इस अंडर रूट को उस तरफ कर देंगे तो स्क्वायर में चेंज हो जाता है, या तो ऐसा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये y हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। तो y का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 36 आ गया। अगर y का मान 36 आ गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे y का मान, तो समीकरण 1 क्या कहता है, x बराबर 13 प्लस वाई, तो x बराबर 13 प्लस 36 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 36 है। x बराबर 13 में 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49। तो x का मान कितना आ गया, 49 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 3 का भी। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए होंगे।
समझ में आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करिए, जिससे कि ये जो मेहनत हो रहा है इसका जो है फल मिल सके, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय में प्रश्नावली 3 का सी सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।